हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो कई दिनों से काम काम काम, घर की शिफ्टिंग सेटिंग, तो यही सब चीज़ें देख देख के आई थिंक आप लोग बोर हो गए होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुआं पूजन वाली अपनी कुछ फ़ोटोज शेयर करूंगी। और ये थी मेरी कुआं पूजन पे जो कि पीलिया वाली ड्रेस होती है जो मायके से आती है, येलो और पर्पल कलर की जो साड़ी थी, और ऊपर से ये इसको क्या बोलते हैं, पीलिया, ये आया था मेरा मायके की तरफ से। और ये है डुग्गू, और इस टाइम पर डुग्गू है 1 महीना 1 दिन का। तो 1 महीना 1 दिन का मेरा कुआं पूजन हुआ था। 7 अप्रैल को इसका बर्थडे था, और 8 सितंबर मई सितंबर मेरे को भतीजे का वो याद आ गया था, उनका बर्थडे इस तारीख का, 8 तारीख का। तो 8 मई को ये कुआं पूजन हुआ था। और अभी मैं डुग्गू की बाकी की फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। 1 महीना 1 दिन, ये देखो डुग्गू की शक्ल अब भी बिल्कुल वैसी है जैसे कि पहले छोटा था ना, सेम वही शक्ल है। हाँ, पहले ये था कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी था। जब ये इसका बर्थ हुआ था काफ़ी हेल्दी था। ये देखो मेरे क्यूटी से बेबी को, मतलब ये लगता नहीं था कि 1 महीने का हुआ आज। जो रिलेटिव आए थे ना कुआं पूजन पे, उसी टाइम पे जागरण भी करवाया था। दिन में कुआं पूजन हुआ था और रात के टाइम पर जागरण हुआ था। तो कम से कम 3-4 लेडीज़ ने मेरे को ये पूछा था कि तू कितने महीने की जच्चा है। तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज सी भी हो गई थी, ये ऐसे क्यों पूछ रही है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये पूछ क्यों रही है ऐसे। तो बाद में फिर मैंने पूछ ही लिया कि आप लोग ऐसे क्यों पूछ रहे कि तू कितने महीने की जच्चा है आज। तो उन्होंने बोला कि, तो मैंने बताया कि मैं 1 महीने की हूँ। फिर मैंने पूछा कि आप लोग क्यों पूछ रहे हो बार बार मेरे से, कभी कोई तो कितने महीने की है। तो उन्होंने बोला कि 1 महीने की ना तो तू लग रही कि तू 1 महीने की जच्चा है, क्योंकि जच्चा थोड़ी सी ना ज़्यादातर बेड पे ही होती है। और थोड़ा सा क्या होता है कि जच्चा छुई मुई सी रहती है कि भाई काम वाम भी नहीं करते हैं, थोड़ा बेड पे बैठी रहती है। तो वो चीज़ मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं थी। मैं भी गेस्ट को भी संभाल रही थी, जो गेस्ट आ रहे थे, और चाय पानी का था। खाने का तो ये कि उस दिन खाना तो भाई घर में हमने खुद नहीं बनाया था, हलवाई थे तो वही बना रहे थे, सारा काम वाम वही कर रहे थे खाने पीने का। तो कहते ना तू लग रही है 1 महीने की जच्चा, ना ही तेरा बेटा भी काफ़ी मतलब हेल्दी है, लगता है कि जैसे कि 3-4 महीने का ऐसे दिखता था ये। तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि कौन कौन है, आपको पहचान करवाती हूँ, बताती हूँ। ये है मेरी दादी सास, जो कि अभी इस टाइम पर इस दुनिया में नहीं है। और थोड़ी सी ना फ़ोटो में क्लियरिटी से नहीं आ रही, ब्लर सा आ रहा है, धुंधलापन सा। और ये है मेरी सास, इनको तो मोस्ट ऑफ सभी जानते हैं, जो कि मेरे पुराने व्यूवर्स हैं। और ये है मेरे छोटे वाले भाई, और ये हूँ मैं। अच्छे से दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हूँ मैं। कुआं पूजन पे डांस वांस सब कुछ किया था, मतलब जैसे जच्चा रहते ना थोड़ी सी छुई मुई सी, तो उस तरीके से मैं बिल्कुल भी नहीं थी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो मैं अपनी जो इसकी वीडियो है कुआं पूजन की, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये है मेरी बुआ सास के बेटे, और ये भाई मैं इनको नहीं जानती, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे रिलेटिव ऐसे होते हैं जिनको कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। और दूसरा डुग्गू मतलब 1 साल के अंदर अंदर हो गया था, तो बहुत सारे रिलेटिव ऐसे थे कि जो मैंने अभी देखे थे इस टाइम पर। और ये है मेरे दोनों भाई, ये मेरे दोनों भाई हैं। तो यहाँ पर भी मेरे दोनों भाई खड़े हैं, मैं अच्छे से दिखाती हूँ। ये छोटे वाला है और ये है बड़े वाला। और ये साथ में जो मेरी सास के साइड में खड़ी, ये है मेरी ताई सास। और ये है मेरी मौसी सास।
ये है हमारे रिलेटिव्स जो कि डांस वगैरह कर रहे हैं। और ये दोनों है मेरे जेठ की बेटियां, और ये है मेरी बहन की बेटी जिन्होंने थोड़ी सी रेड रेड और ग्रीन ग्रीन सी ड्रेस पहनी हुई है। और ये सारी लेडीज़ जो कि वहाँ पर कुआं पूजन पे गई थी, मंदिर में करवाया गया था कुआं पूजन। और ये यहाँ पर धोक लगवाई गई थी भाई। मंदिर तो था वो, सॉरी कुआं तो होता नहीं अभी शहरों में क्या, अब तो गांव में भी नहीं होता। तो यहाँ मंदिर में टंकी रखी हुई थी, यहाँ यहीं पर मेरी पूजा करवाई गई थी जो कुआं पूजन वाली होती है। और ये यहाँ पर मैं कर रही हूँ डांस। ऊपर मेरे 2 घंट रखा हुआ है, फिर भी मैं डांस करने से पीछे नहीं हट रही। और सभी कह रही है कि रहने दे, थोड़ी देर रहने दे, एक बार इसको मटके को रख दे, ये जो टोकनी होती है टोकनी को नीचे रख दे तब डांस कर लेना। और ये मेरे गाल पे ना डिम्पल पड़ते जो कि मुझे अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी, कुछ ज़्यादा ही डिम्पल पड़ते। ये देखो मैं दिखाती हूँ, ये देखो। और यहाँ इसमें भी मैं डांस कर रही हूँ खड़े खड़े। और इस टाइम पर हम घर वापस आ चुके थे, और वापस आने के बाद बहुत ज़्यादा डांस किया था हम सब ने। और जब जलवा पूज के घर वापस आते हैं तो उस टाइम पर ननद आगे खड़ी होती है, गेट मतलब कि दरवाज़ा रोकती हैं, और सास को जब पानी पीने के लिए दिया जाता तो सब यहाँ पर हंसी मजाक कर रहे थे कि अपनी मम्मी को पानी मत पीने देना, अपनी मम्मी ने देना। लेकिन भाई मैंने ऐसा नहीं किया था कि भाई मैं उनको रोकती। मैंने कहा मम्मी जितना आपका मन करे उतना पानी पियो, ये सब एक कहने सुनने की बात होती कि पानी मत पीने। और जागरण हुआ था तो ये है वहाँ पर जो कि जागरण में मूर्तियाँ रखी हुई थी। ये है माता जी, शेरा वाली माता, और तो बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। और ये है मेरी मामी सास जिन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा हुआ है। और ये है मेरी सास, इनको तो मोस्ट ऑफ जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं सभी जानते हैं। और ये है मेरी मासी सास की बेटी जो जिनकी हाइट थोड़ी कम है। और ये है मामा ससुर की बेटी। और मेरे जेठानियों को शायद मतलब देखा हुआ है लेकिन इतनी क्लोज से फेस से नहीं देखा होगा। तो ये है हम तीनों देवरानी जेठानियाँ जो जिन्होंने ब्लैक और रेड सूट पहना हुआ, ये है सबसे बड़ी वाली। और जिन्होंने गोल्डन कलर का सूट पहना हुआ है ये है छोटी वाली। और ये भाई मैं बीच वाली। तो ये हम तीनों देवरानी जेठानियाँ हैं। तो देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि शायद मैंने पहले आज तक कभी दिखाया नहीं है इस तरीके से। और ये है हमारे, ये जो आंटी हैं ये हमारे पड़ोस में रहती हैं दोनों। और ये है मेरी सबसे बड़ी वाली ननद जो कि मेरे ताया ससुर की बेटी है, जिन ताऊ जी की अभी डेथ हुई थी ना 3-4 महीने पहले, उनकी बेटी है ये। और ये है मेरी ताई सास। और ये है मेरे ससुर जो कि ताई जी के साथ डांस कर रहे हैं। तो ये पल याद करके भी बहुत कुछ याद आ गया मुझे कि काश मतलब फैमिली में ऐसे ही हमेशा हंसी खुशी रहे। काफ़ी मन भी लगता है कि भी ऐसे फैमिली में हंसी मजाक नाच गाना ये सब चलता रहे तो काफ़ी अच्छा सा भी लगता है। तो इस टाइम पर मैंने सूट चेंज कर लिया था, मतलब साड़ी चेंज कर ली थी और सूट पहन लिया था। ये मैंने अपनी मासी सास के साथ फ़ोटो खिंचवा रखी है। और ये डुग्गू इस टाइम पर सो गया था और इसके भी कपड़े मैंने चेंज कर दिए थे।
और फिर ये जागरण के टाइम पर मैंने ये दूसरा सूट चेंज कर लिया था क्योंकि इसमें गर्मी ज़्यादा लग रही थी और उस टाइम पर शैंकी क्लीन सेव रखते थे, मतलब सेविंग नहीं करते थे। और ये फ्रूट जो कि वहाँ पे माता रानी की चौकी के आगे रखे हुए थे। और ये जो दोनों लड़की है ना, ये ट्विंस है, बिल्कुल सेम थी। और ये मेरी दादी सास, ये माँ बेटे का प्यार। और ये देखो डुग्गू, मतलब आराम से जागरण में बैठा हुआ है। इतना छोटा बच्चा ना लेट के रहता है, लेकिन इसको लेटना पसंद ही नहीं था। इसको गोदी में लेके बैठे हुए थे, जो भी मतलब ले रहा था ना तो सब गोदी में लेके बैठते थे। जैसे इसको लिटाते रोना शुरू कर देता। और ये मैं यहाँ पर उसमें बैठी हुई हूँ जो कि जगराता करवाया था रात को। और ये शैंकी का डांस, पता नहीं भी मेरे को कहते हैं कि मेरे को बहुत अच्छा डांस करना आता है, लेकिन मैंने इनको कभी देखा नहीं इतने अच्छे से डांस करते हुए। जब भी बोलेंगे ना डांस करने के लिए कि डांस कर लो कहते मेरे को आता ही नहीं करना, मेरे को आता ही नहीं। और भाई मैं तो सही बताऊँ ना, मैं मानती हूँ कि मेरे को इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन मैं फिर रुकती भी नहीं हूँ। जितना भी मेरे को आता मैं तो करती रहती हूँ। और ये सुदामा जी, और इस टोकरी के अंदर ना डुग्गू है, और बिल्कुल भी नहीं रोया ये, बिल्कुल भी। मतलब जगराते में कितना शोर होता है, ये नहीं रोया बिल्कुल भी। ये देखो टोकरी में आराम से लेटा हुआ है। कान्हा जी बनाया था इसको। और ये सुदामा जी ने इसको सिर पे टोकरी रख के और उसमें लेटाया हुआ था, और बहुत ही आराम से लेट रहा था। जब इसको नीचे उतारा ना, सबकी तरफ देख रहा था टुकर टुकर, मतलब कि रोया नहीं था, बिल्कुल भी नहीं रोया था ये। और ये भाई जो कि डांस पार्टी होती है वो। और ये सब जागरण में बैठे हुए हैं। लेडीज़ एक साइड थे और जेंट्स एक साइड। तो वीडियो कैसा लगा अभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो फोटो है ये उस टाइम की जब मेरे ससुर रिटायर हुए थे, और उस टाइम पर मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा 5th मंथ चल रहा था। तो यही भी हम तीनों देवरानी जिठानियाँ खड़ी हैं, ये मेरी दोनों जिठानी और ये मैं और ये मेरे ससुर। तो चलिए इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। और प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर करना। और अगर वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी भी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।